श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2022 को नवरात्रि के दिनों में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और नवरात्रि का 8वां दिन पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन अष्टमी भी है, सोमवार की अष्टमी भी है, इसलिए इस दिन का महत्व हम जितना बढ़ा चढ़ाकर बताएं उतना कम है, क्योंकि दोस्तों ये जो संयोग बनता है ये बहुत ही कम बार बनता है। तो दोस्तों, आप इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जब भगवान शिव के सामने सारी देवियां विराजमान होती हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग पर सारी देवियां विराजमान होती हैं। और अगर आप लोगों के जीवन में कोई दुख समस्या चल रही है तो ये सोमवार की अष्टमी को आपको भगवान शिव को प्रसन्न ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसा समय है जिस समय अगर आप भगवान शिव को जाकर बस प्रणाम कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, तो भगवान शिव आपको इतना कुछ दे देते हैं जितने कि अभी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई बच्चा है या कोई बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक नया उपाय है जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अपनी शिव महापुराण कथा में बताया गया है। साथ ही में हम आपको कुछ और विशेष उपाय भी बताएंगे, जो कि आपको पहले आप शादी वाला उपाय सुन लीजिए। कोई भी सदस्य जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, अड़चने आ रही हो, वो इस उपाय को कर सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक गुलाब का फूल लेना है, ठीक है। एक गुलाब के फूल को लेकर उसमें से गुलाब की सारी पंखुड़ियों को निकाल लेना है। गुलाब की सारी पंखुड़ियों को निकालने के बाद आपको अच्छी 11 गुलाब की पंखुड़ियां अपने पास रख लेना है। और सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह या दोपहर के बीच में आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपने शिवलिंग के ऊपर एक अशोक सुंदरी का स्थान देखा होगा, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी है, उनका वो स्थान होता है। और जिनको नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं कि वो स्थान कहाँ पर होता है। वो होता है शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर। जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहता हुआ आता है, उस जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ पर नाग देवता भी बने हुए होते हैं और कई जगह मोटी लाइन भी होती है, तो वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको 11 गुलाब की पंखुड़ियाँ समर्पित करनी है और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगना है अपने विवाह और शादी के लिए। तो बस दोस्तों, इतना सा यह उपाय है। इस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके घर में जिसका विवाह नहीं हो पा रहा होगा उसका विवाह पक्का हो जाएगा, अड़चने बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में आपका विवाह के जो है आपको शुभ संकेत देखने को मिल जाएंगे। पर इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन कोई उपाय ना कर पाएँ तो बस एक काम कर लेना, शाम के समय एक बेल पत्र लेकर ज़रूर जाना, जिस पर आप चाहें तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन या ओम लिखकर ये स्वस्तिक बनाकर जो है आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में, सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक बेल पत्र आपको शिवलिंग पर ज़रूर समर्पित करना चाहिए और अपनी भगवान से मनोकामना बोल देनी चाहिए। सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय आप कर लेते हैं तो भगवान शिव आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। इन उपायों करने में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।